वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाटिका। चलिए, तो मॉर्निंग वाला क्लास जो था आपका नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक स्पेशल, वह आपका नहीं हो पाया। कल रात से ही बिजली कटी हुई थी। जैसे ही बारिश वगैरह का मौसम होता है, तेज बारिश होता है, तो समस्याएं थोड़ा बहुत इंटरनेट को लेकर के भी हो जाती है और बिजली को लेकर के भी हो जाती है। तो इसके वजह से कल भी आपका क्लास कम ही चल पाया था। इवन की नाइट वाला क्लास भी ले रहे थे, तो अचानक क्लास कराते कराते आपका सर्वर डाउन हो गया था, तो उस क्लास को भी हम कंप्लीट नहीं करा पाए थे, एडवांस स्पेशल वाला। इसके अलावा आज मॉर्निंग वाला रात से ही पूरा बिजली कटा हुआ था, तो हम वेट कर रहे थे, इसलिए कोई मैसेज नहीं छोड़ पा रहे थे कि मान लीजिए कि अगर लाइट आ जाए तो हम क्लास में आ जाएं। ठीक है, और वही चीज आपका जो है ना रोशन, बहुत आसान नहीं है यह सब चीज करना। और वाईफाई नहीं है यहाँ पे, आपका केबल के थ्रू लाया गया है इंटरनेट कनेक्शन। बहुत ही फास्ट स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लिया गया है, जिसकी मदद से लाइव क्लास आपका हो पाता है। ठीक है, तो बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो विकल्प हम ट्राई करें, एकमात्र विकल्प वही है, उसी को हमें यूज करना पड़ेगा। और किसी भी तरह का जहाँ पे इंटरनेट संबंधी काम होता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत हमेशा आपको परेशानी सर्वर को लेकर के होती रहती है। ठीक है, तो यह कोई इशू नहीं है, यह चलता रहेगा। हाँ, उसकी भरपाई हम लोग करने का प्रयास करेंगे। भरपाई करने का यह प्रयास करेंगे कि जो शनिवार के दिन है या रविवार के दिन है, जब भी समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के ना इस टाइम को जो है भरपाई करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए एक बार चलिए, तो अच्छा तरह से वीडियो दिख पा रहा होगा ना? फटाफट कमेंट करिए तो एक बार। वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी ठीक मिल रहा है ना? ओके, चलिए, तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक भी करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है आपका, वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सीटिंग के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट जो बिल्कुल आपका रैंकिंग के जैसा ही है, जैसा आपने रैंकिंग देखा था, सिमिलरली यह भी क्वेश्चन है। यह टॉपिक भी आपका बिल्कुल सेम है। सीटिंग अरेंजमेंट में आप सीधे बाएं दाएं बिठा रहे थे, वहां पे एक पंक्ति में व्यक्ति को बाएं बिठा रहे थे, दाएं बिठा रहे थे, है? लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि यहाँ बैठने की जो व्यवस्था होगी वह या तो सर्कुलर होगा, ठीक है, और ज्यादातर आपको सर्कुलर ही मिलेगा। तो या तो बैठने की व्यवस्था सर्कुलर होगा या फिर रेक्टेंगल के आकार का होगा, मतलब कि आयताकार होगा। यह दो बैठने की व्यवस्था आपको मिलेगी सिटिंग अरेंजमेंट में। ज्यादातर आपको सर्कुलर मिलेगा और कभी कभार जो है वो आपको रेक्टेंगुलर भी मिलेगा, यानी आयताकार बैठने की व्यवस्था भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम तो पता ही है, सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था। अब हम लोग यहाँ पे ना सबसे पहले समझते हैं कुछ चीजों को। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्कुलर अरेंजमेंट से ही आता है। तो यहाँ पे एक सर्कल में हम 8 व्यक्ति को पहले बिठाते हैं और सबका चेहरा केंद्र की ओर करके बिठाते हैं। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट पहले हम लोग सीखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और क्वेश्चंस भी आपका यहीं से बनता है। तो हम 8 व्यक्ति को बिठाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 8 व्यक्ति को बिठाना होगा, तो आप ऐसे नहीं कि कहीं एक तरफ से ही 8 व्यक्ति को इस तरीके से बिठा दो। आपको इस तरीके से नहीं बिठाना है। अगर आप ऐसे बिठाते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगर 8 व्यक्ति को बिठाना है तो पोजीशन कुछ ऐसे होगा, एक व्यक्ति यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, सबका चेहरा केंद्र की ओर होना चाहिए, पांचवा व्यक्ति, छठवां व्यक्ति, ठीक है, सातवां व्यक्ति और आठवां व्यक्ति। अगर हमें 8 व्यक्ति को बिठाना है तो हम इस तरीके से 8 व्यक्तियों के लिए सीट को क्रिएट करेंगे। किसी एक तरफ से ही सीट को हम नहीं बना देंगे, है ना, ऐसे होगा जहां पे सबका चेहरा एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम बिठाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे रीजनिंग में ऐसे टॉपिक है ना जिसमें राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे आपने डायरेक्शन में देखा, जैसा कि आप पीछे जो आप टॉपिक देख रहे थे,
पीछे टॉपिक रैंकिंग देख रहे थे, उसमें भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जब अल्फाबेट पढ़िएगा वहां भी राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यानी कई टॉपिक है जहां पे आपको राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है, बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बाएं का और दाएं का। अब बाया दाया, बाया यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, और दाया यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं राइट। बाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट और दाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग राइट। जैसे देखिए, अगर गौर से समझिएगा, पहले हम लोग यही समझेंगे यहाँ पे कि बाएं बोलेगा तो किस तरफ हम लोग चलेंगे और दाएं बोलेगा तो किस तरफ चलेंगे। सिर्फ बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठा दिए, बी यहाँ पे बैठ गया, यह एक पोजीशन है जहां पे बी बैठ चुका है। अब अगर बोला जाए कि बी के बाएं चलना है, बी के बाएं चलना है, तो देख लीजिए बी बैठा है बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बैठा है। अपने आप को इस प्लेस पे आप बिठाइए तो पता चलेगा जो बी का दाएं है वह हमारा दाएं है, और जो बी का बायां होगा वह हमारा बायां होगा। यानी बी जो है ना वह बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बैठा है। जो हमारा दाहिना होगा वह बी का भी दाहिना होगा, और जो हमारा बायां होगा वह बी का भी बायां होगा। तो आपको इन जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन जगहों पे बिठाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इस पोजीशन पर ना बिठाने में हमेशा प्रॉब्लम होता है। लोगों को हमेशा इस पोजीशन पर व्यक्ति को बिठाने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। बाकी क्या सभी सीटिंग जो है वह तो आपका सिंपल ही है। जैसे मान लीजिए कि हमें सी को बिठाना है बी के बाएं में, तो बी के बाएं में सी को बिठाना है, तो सी को हम यहां पे बिठा देंगे। सी कहां हो जाएगा, सी हो जाएगा बी के बाएं में। क्योंकि यहाँ पे जो बैठेगा, इन सभी जगहों पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका बायां दायां बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग होगा। बस जो यहाँ पे व्यक्ति बैठेगा ना, उसका जो बायां होगा वह हमारे उल्टा होगा। यानी उसका जो बायां होगा वह हमारा दाहिना होगा, और इसका जो दाहिना होगा वो हमारा बायां होगा। सिर्फ यहाँ पे बैठे व्यक्ति के लिए आपको सोचना होता है, कंफ्यूजन होता है। बाकी सभी जगहों के लिए, जैसे मान लीजिए कि इस पोजीशन पर कोई किसी व्यक्ति को हम बिठा दिए, पी को बिठा दिए, तो पी का बायां कौन सा होगा, क्यू होगा। देखिए अपने आप को यहाँ पे बिठाइए, पी का बायां यानी कि नीचे, और पी का दाहिना यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, अगर हम बात करें क्यू का, तो क्यू जो है पी के रिस्पेक्ट में किधर है, तो पी जो है वह क्यू के रिस्पेक्ट में बाएं में है। और अगर हम बात करें पी का कि पी जो है वह क्यू के रिस्पेक्ट में किधर है, तो पी जो है क्यू के रिस्पेक्ट में दाहिने छोर पर है। आप अगर इसको चाहे ना तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। बी से सी तक चलिए, बी से सी तक अगर आपको चलना है, हमें यह बताना है कि सी जो है वह बी के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। देखिए ऐसे चलना पड़ा, तो इस तरीके से आप चले हैं। और अगर पूरा रोटेशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरह से, तो यह आपका रोटेशन किस तरीके का हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। यह रोटेशन आपका किस तरीके का हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में। तो अगर आप घड़ी के दिशा में चलते हैं मतलब कि बायां चलते हैं, तो जहां से भी आपको बायां चलना होगा ना, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा। अभी हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन बनाने के दौरान हमें बाएं और दाएं में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो जहां से भी आपको बायां चलना होगा वहां से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। जहां से भी बायां चलना होगा, देखिए यहां से बायां चलना होगा तो इस तरफ चलेंगे, यहां से बायां चलना होगा इस तरफ चलेंगे, यहां से बायां इस तरफ चलेंगे, यहां से बायां इस तरफ चलेंगे, यहां से बायां हम इस तरफ चलेंगे, यहां से बायां हम इस तरफ चलेंगे। यानी जहां से भी बायां चलना होगा हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे सभी जगह को अगर हम फुलफिल कर दे, सभी जगह को अगर हम भर दे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पे हम बिठा दे एम को, यहां पे बिठा दे एन को, यहां पे आपका पी हो जाए, बाकी तो पी तो आपका बैठ चुका है, किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाते हैं। पी को बिठा चुके हैं तो हम आर को बिठा लेते हैं। अब देखिए तो कोई रिपीट तो नहीं किया है ना। चलिए बी सी एन एम क्यू पी, ठीक है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब देखिएगा आप गौर से, जो बात आपसे पूछा जाए ना आप उसका जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछे कि आप हमें यह बताओ कि क्यू के बाएं में कौन है, क्यू के बाएं में यानी क्यू के लेफ्ट में कौन है, बताइए तो जरा सा कमेंट करके। क्यू के बाएं में कौन है रोशन, क्यू रिपीट है? अच्छा अच्छा, रुक जाओ। लो, अब तो रिपीट नहीं है ना।
चलिए अब आप बताओ, हमें यह बताओ कि क्यू के बाएं में कौन बैठा है। क्यू के बाएं में कौन बैठा है, तो क्यू से हम चलेंगे क्लॉकवाइज में, कौन बैठा है, पी बैठा है। बस इसी जगह पे आपको प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखिएगा। क्यू के बाएं में यानी क्यू के क्लॉकवाइज में कौन बैठा है, पी बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा और फिर उसका जवाब करिएगा आप लोग। रविकांत, अस्मिता, स्वाति, स्तुति, मनीष, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में एकमात्र जगह आपको प्रॉब्लम होती है वह बाएं और दाएं शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आप हमें एक बात और बताना, हमें यह बताओ कि टी के बाएं में कौन बैठा है। आपको यह बताना है कि टी के बाएं में कौन बैठा है। सभी लोग आंसर करो तो, टी के बाएं में कौन बैठा है। टी के बाएं में आपको बताना है। कुछ लोगों ने आंसर पी भी किया है। टी के बाएं में एम, टी के बाएं में कौन होगा, एम। चलिए जिससे भी बाएं चलना होगा तो वहां से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो टी से क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हम किसके पास पहुंच जाएंगे, एम के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, टी से अगर हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, एम के पास पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, बेहद ध्यान से सुनिएगा कि बाएं का मतलब होगा क्लॉकवाइज, जहां से भी बाएं चलना होगा वहां से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में। एन के बाएं पी होगा, क्यू के बाएं पी होगा, सॉरी एन के बाएं आर होगा, क्यू के बाएं पी होगा, टी के बाएं में एम होगा, बी के बाएं में सी होगा। क्लियर है। अच्छा एक बात और बताना, अब ध्यान से बताइएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा। आप हमें यह बताइए, क्वेश्चन सिर्फ सुनिएगा, आप हमें बताइए कि बी के रिस्पेक्ट में, गौर से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा, बी के रिस्पेक्ट में यानी बी के सापेक्ष में आप हमें एन का स्थान बताइए क्या होगा। स्थान आपको किसका बताना है, एन का स्थान बताना है, बट किसके सापेक्ष में बताना है, बी के सापेक्ष में बताना है। अगर आप आंसर कर सकते हैं तो करिए, तो जरा सा, केवल दो होगा, बाएं या दाएं नहीं बोलोगे। बी के सापेक्ष में एन का स्थान बताना है। स्थान किसका बताना है, बिल्कुल सही रविकांत, बिल्कुल राइट आंसर आया है। रोशन पटेल आपने भी राइट आंसर किया है। इसके अलावा स्वाति, अस्मिता, आशुतोष, स्तुति, सतीश तुम्हारा थर्ड कैसे आ गया, देखना यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, बी के रिस्पेक्ट में। स्थान किसका बताना, एन का, तो 20 के रिस्पेक्ट में चलिए। तो पहले स्थान पर बी के बाएं पहला, बी के बाएं पहला सी है और बाएं दूसरा एन है, यानी एन जो होगा ना वह बी के रिस्पेक्ट में बाएं को दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बी के बाएं को पहला सी और बी के दाएं बाएं को दूसरा एन हो जाएगा। क्लियर है, तो बाएं को दूसरा होगा, थर्ड नहीं होगा सतीश, बाएं को पहला सी, बाएं को दूसरा एन, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एन। अब और आगे ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछे ना, अगर हम आपसे पूछे, ध्यान से देख के फिर जवाब दीजिएगा, आप हमें यह बताइए कि क्यू के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, क्यू के रिस्पेक्ट में आपको बताना है एम का स्थान क्या होगा। क्यू के रिस्पेक्ट में एम का स्थान बताइए क्या होगा। सतीश क्यू के रिस्पेक्ट में एम का स्थान बताओ तो। पूरा आंसर करिएगा, बाएं या दाएं। चलिए देखिए, क्यू के रिस्पेक्ट में स्थान किसका बताना है, एम का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्यू से हम ऐसे चलेंगे तो एम तक पहुंचेंगे, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब बायां, तो क्यू के बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा, यानी एम जो होगा ना वह आपका क्यू के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। बाएं तीसरा क्या होगा, बाएं तीसरा होगा। ठीक है रोशन, क्लियर है इतना। चलिए कुछ और आपको अब हम आगे बताते हैं।
एक क्वेश्चन का और जवाब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से ही बायां चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो क्या करना है, जहां से भी बायां चलना होगा ना, वहां से आप क्लॉकवाइज में चलिए। क्यू के बाएं पी, क्यू के बाएं में टी होगा, क्यू के बाएं में पहला, क्यू के बाएं में दूसरा, क्यू के बाएं में तीसरा, क्यू के बाएं में चौथा, क्यू के बाएं में पांचवा, इस तरीके से चलेंगे। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए आप हमें यह बताइए कि P के रिस्पेक्ट में जो है ना, P के सापेक्ष में B का स्थान क्या होगा। P के सापेक्ष में स्थान किसका बताना है, B का स्थान बताना है, बट किसके सापेक्ष में बताना है, P के सापेक्ष में। तो इसके सापेक्ष में इसका स्थान बताइए तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, क्लॉकवाइज में चलने का मतलब बहुत अच्छा, सभी लोग पकड़ लिए हैं। बिल्कुल आराम से चीजों को आप सीखिए। P के रिस्पेक्ट में B का स्थान बताना है, तो ऐसे चलना पड़ेगा ना, तो क्लॉकवाइज यानी कि बायां। तो P के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, यानी B जो होगा ना वह बाएं तीसरा होगा P के। तो अभी तक आप बाएं वाले कॉन्सेप्ट को बना रहे थे, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा दाहिने वाले कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। अब जहां से भी, गौर से देखिएगा, जहां से भी दाहिना चलना होगा वहां से हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। जैसे यहां तो बहुत आसान है, बी के दाएं में कौन है, तो एम है, ठीक है। एम के दाएं में कौन है, टी है। टी के दाएं में कौन है, पी है, ठीक है। पी के दाएं में कौन है, क्यू है। क्यू के दाएं में कौन है, आर है। देख लीजिए क्यू के दाएं में, क्योंकि अपने आप को बिठाइए उल्टा करके, केंद्र की ओर मुंह करके, अपने आप को इस जगह पे बिठाइए। अगर अपने आप को इस जगह पे बिठाइएगा इस तरफ चेहरा करके, तो आपका बायां हाथ इधर होगा और दाहिना हाथ इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप दाहिनी ओर चले हैं तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन मिला है। तो इस तरीके का मतलब है कि यह जो सर्कुलर डायरेक्शन है वह घड़ी का विपरीत दिशा है, यानी जहां से भी दाहिना चलना होगा ना वहां से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना का मतलब हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। बाएं का मतलब होगा घड़ी के दिशा और दाएं का मतलब होगा घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। चलिए वापस हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें क्वेश्चन बनाने के दौरान बाएं दाएं खोजने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि हमें बाएं दाएं खोजने में परेशानी ना हो। चलिए जो जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वहां से शुरुआत करते हैं। आप हमें यह बताइए कि क्यू के दाएं में कौन है। आप हमें यह बताइए क्यू के दाएं में कौन है, करिए तो आंसर। क्यू के दाएं में कौन है, क्यू के दाएं में मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉक, सर एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक। तो क्यू के दाएं में कौन है, आर। जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि यहीं पे प्रॉब्लम होती है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब आप हमें यह बताइए, आप हमें यह बताइए कि एन के दाएं में कौन है, एन के दाएं में कौन है बताइए, एन के दाएं में कौन है। एन के दाएं में, तो एन से हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत। एन के दाएं में कौन होगा, सी होगा। एन के दाएं में कौन होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमें यह बताइए कि क्यू के रिस्पेक्ट में, चलिए क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। आप हमें यह बताइए, हमें यह बताइए क्यू के रिस्पेक्ट में, आप क्यू के रिस्पेक्ट में एन का स्थान बताइए क्या होगा। क्यू के रिस्पेक्ट में एन का स्थान बताइए। सभी लोग क्यू के रिस्पेक्ट में एन का स्थान बताइए क्या होगा।
n का स्थान बताना है ना, तो q से हमें चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। q से कैसे चलना पड़ेगा हमें? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दाहिने में। तो q के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यानी n जो होगा ना वह q के दाएं को दूसरा होगा। n जो होगा वह q के दाएं को दूसरा होगा। तो क्या यहां तक सब लोगों का क्लियर है? बाएं दाएं में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को अब समझेंगे। अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब आएंगे क्वेश्चन पे। फटाफट एक बार कमेंट करिए। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में बैठे। कुल मिला के देखिए व्यक्तियों का संख्या कितना है। कुल मिला के ना व्यक्तियों का संख्या आपका यहाँ पे 5 है। पी क्यू आर एस और टी 5 ही व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं। चलिए एक घेरा बनाइए। सबसे पहले घेरा का मतलब क्या होगा? वृत्त होगा। बना लिए। अब 5 व्यक्ति के लिए जगह बनाइए। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति। 5 व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है। चलिए बिठा दिए। अब क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करने के लिए चलिए ना, तो आप वहां से सोल्व करिए जहां पे बायां और दायां लिखा हो। जहां से राइट और लेफ्ट लिखा हो आप शुरुआत वहां से करिए। तो बोला है पी क्यू आर एस टी, चलिए यह तो हो गया। अब इस पे चलिए, इस निर्देश को पढ़िए क्या बोला है। आर टी के तुरंत बाईं ओर है। देखिए आर कहां पे है? टी के तुरंत बाईं ओर। तो हम पहले टी को बिठाएंगे, तभी तो टी के बाईं ओर हम आर को बिठाएंगे। तो पहले हम किसको बिठाएंगे? टी को बिठाएंगे। जहां जी में आए, जहां मर्जी पहला व्यक्ति आप उसको बिठा लीजिए। तो हम टी को यहां पे बिठा लेते हैं। टी को पहले क्यों बिठाएंगे? क्योंकि टी को बिठा लेंगे तभी तो उसके बाएं में आर को बिठाएंगे। तो टी को हम बिठा लिए हैं। अब टी के बाएं में हमको आर को बिठाना है, तो आर को हम यहां पे बिठाए कि यहां पे बिठाएं? ठीक है, बाएं में चलना है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना। टी से क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो टी के बाएं में यानी यहां पे आपका हो जाएगा आर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टी के बाएं में आर, यानी टी से हम लोग चलेंगे कैसे? क्लॉकवाइज में। तो टी के बाएं में आपका बैठ चुका है आर। अब इस लाइन का काम आप कर चुके हैं। अगले पंक्ति में चलिए। अब इसके अगले पंक्ति में क्या बोला है? पी एस और टी के बीच बैठा है। पी कहां बैठा है? एस और टी के बीच में। तो एस और टी के बीच में पी को बिठाना है। तो देखिए टी और एस के बीच में एक जगह चाहिए। तो टी और इधर तो हम एस को नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां पे एस को बिठाएंगे ना तो टी और एस के बीच में आर बैठ जाएगा। तो यहां जगह नहीं है, तो इस तरफ से बिठाते हैं। टी एस और टी के बीच में, तो टी यहां पे बैठा हुआ है। अगर यहां पे हम एस को बिठाते हैं तो टी और एस के बीच में एक जगह खाली है, और यहां पे हम किसको बिठा लेंगे? पी को बिठा लेंगे। क्लियर हो रहा होगा? क्या बोला था? पी एस और टी के बीच है, तो टी को तो हम बिठा चुके हैं। तो टी और एस के बीच में एक जगह होना चाहिए। तो टी और एस, तो एस को हम यहां पे नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि यहां पे बिठाएंगे ना एस को तो टी और एस के बीच में आर आ जाएगा। तो इधर नहीं बिठाएंगे, इधर बिठा के चेक किए। टी और एस के बीच में हमें किसको बिठाना है? पी। तो टी और एस के बीच में एक जगह बिल्कुल खाली है, वहां पे हम बिठा दिए पी को। अब 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को आपने बिठा लिया है, तो 5वां व्यक्ति जो होगा और जो एक सीट खाली है उसी सीट पे बैठेगा। तो पी क्यू आर एस टी में से आर टी पी एस आ चुका है, बचा कौन? क्यू। तो क्यू यहीं पे बैठेगा। व्यक्ति भी एक बचा हुआ है, सीट भी एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्यू बैठेगा। अब आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग इस पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। एक का क्यू बिल्कुल सही। आर के तत्काल बाईं ओर, आर के तत्काल बाईं ओर क्यू। आंसर क्या होगा? क्यू। बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज। राजदीप, शुरू कहां से करेंगे सर? अरे कहीं से भी शुरू कर लो ना।
पहला व्यक्ति को कहीं भी बिठा सकते हैं, पूरी आजादी है। जहां आपको लगे कि जहां बिठाना हमारे लिए आसान है वहां पे बिठा लो आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? तो कोई नहीं, सभी कथन की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो तीनों कथन दिया गया है, तीनों की आवश्यकता, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, इसकी भी आवश्यकता होगी, इसकी भी आवश्यकता होगी, इसकी भी आवश्यकता होगी। तो किसी के बिना भी काम आपका नहीं चल सकता है। यानी उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? कोई नहीं। एक सेकंड रुक जाइएगा। आर के बाईं ओर कौन है, यही ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। यहां पे देख लीजिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन को हम बड़ा करते हैं। लीजिए, यहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। आइए, व्यक्ति का संख्या देखते हैं कितना है। ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7 व्यक्ति है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जगह बनाते हैं 7 व्यक्तियों के लिए। 7 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम 7 व्यक्तियों के लिए जगह बनाते हैं। ठीक है, कुल मिला के व्यक्ति का संख्या कितना है? 7। लीजिए, 7 व्यक्ति है और सातों का सातों व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 7 व्यक्ति के लिए सबसे पहले हमने जगह बनाया, सीट बनाया। अब आगे क्वेश्चन के निर्देश के अनुसार चलेंगे। ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त में बैठे हुए हैं। ए और जी के बीच में डी बैठा है। इस लाइन का काम अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग शुरुआत वहां से करेंगे जहां पे बायां और दायां बोलेगा, बट इसको अंडरलाइन करके हम छोड़ देते हैं ताकि हमें यह पता लगता रहे कि हमने इसका काम अभी तक नहीं किया है। लास्ट में आपको इसको भी काम, इसका भी काम करना पड़ेगा। इसके मदद से भी बहुत सारा सीटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको अंडरलाइन कर दिए। हम शुरुआत कहां से करेंगे? जहां से दायां बायां बोलेगा। अब बोला है यहाँ पे कि जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, तो पहले तो हम जी को बिठाएंगे। पहले हम किसको बिठाएंगे? जी को बिठाएंगे, तभी तो इसके दाईं ओर एफ को बिठाएंगे। तो जी के दाईं ओर चलिए, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहला दूसरा, यहां पे बैठा हुआ है एफ, यहां पे बैठा हुआ है एफ। जी के दाईं ओर पहला और दूसरा कौन बैठा है? एफ बैठा है। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। जी के दाईं ओर दूसरा एफ है। अब आगे इसका काम हो चुका है। और एफ के दाईं ओर ई दूसरा। अब एफ के दाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉक, पहला दूसरा, एफ के दाईं ओर ई दूसरा, यहां पे आपका ई बैठा हुआ है। एफ के दाईं ओर पहला, एफ के दाईं ओर दूसरा, ई बैठा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, तो एफ के दाईं ओर ई दूसरे नंबर पर हम बिठा दिए। इस लाइन का भी काम कर लिए। अब आगे, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, यानी जी के बगल में सी। सी यहां पे भी नहीं बैठेगा और सी यहां पे भी नहीं बैठेगा। इस दोनों जगह पे सी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। तो जी का पड़ोसी जगह जो भी है वहां पे हम सी को बैठने नहीं देंगे, सी को हटा देंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चन में जो एक लाइन दिया था उसका काम बाकी है। ए और जी के बीच में डी है, तो ए और जी के बीच में देख लीजिए, ए और जी के बीच में, तो ए यहां से चलेंगे तो जी यहां पे है, तो यहां पे तो ए को हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ए और जी को इस तरह से बिठाना है कि बीच में एक जगह चाहिए। तो जी यहां है, यहां पे ए को नहीं बिठा सकते, तो इस तरह बिठाइए जी और ए। अब जी और ए के बीच में एक जगह खाली है, यहां पे कौन बैठा है? ए और जी के बीच में डी बैठा है, मतलब यहां पे सीटिंग हो जाएगा आपका डी का। अब आपने डी को भी बिठा लिया। अब आपने डी को भी बिठा लिया। अब सी यहां पे नहीं बैठेगा। देखिए, सी यहां पे नहीं बैठेगा, यहां पे भी नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह यहां पे है, तो इसी जगह पे तो सी बैठेगा ना, तो सी को यहां बिठा दिए।
अब एक व्यक्ति भी बच रहा है और पोजीशन भी एक बच रहा है। व्यक्ति कौन बच रहा है? देखिए ए बी सी डी, ए अच्छा बी बचा हुआ है ना, बी, तो सीट एक खाली है और व्यक्ति भी एक खाली है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को आप बिठा लीजिए, तो यहाँ पे आपका बैठ जाएगा बी। ओके, सीट भी एक खाली है और व्यक्ति भी एक खाली है, तो जो व्यक्ति बचा हुआ है उसको बचे हुए सीट पे हम बिठा देंगे। ओके, जो व्यक्ति बचा हुआ है उसको हम लोग बचे हुए सीट पे भी बिठा लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर ई के एकदम बाएं कौन है? ई के एकदम बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो ई के एकदम बाएं में सी, आंसर विकल्प 2 होगा। ई के एकदम बाएं में चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए के दाईं ओर दूसरा सी है, देखिए तो जरा सा, ए के दाईं ओर दूसरा सी है, तो यही कथन तो सही नहीं लग रहा है। ए के दाईं ओर देखिए, ए के बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरा सी है, तो ए के बाईं ओर दूसरा सी है, जबकि यहाँ पे क्या बोला है? ए के दाईं ओर दूसरा सी है, बोला है कौन सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। डी के दाईं ओर दूसरा बी, डी के दाईं ओर पहला दूसरा बी, बिल्कुल सही है यह वाला, है ना। हमें क्या चुनना है कि कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वही आंसर हो जाएगा। ई के बाईं ओर दूसरा एफ, ई के बाईं ओर दूसरा एफ, तो ई के बाईं ओर पहला दूसरा एफ, यह बात भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। जो सही है वह आंसर हमारा नहीं होगा। हमें क्या आंसर चुनना है? जो गलत वाला है वह चुनना है। बढ़े आगे। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब आइए, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। नंबर 4 तक बना लिए थे हम लोग, नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समूहों में से किस में तीसरा सदस्य पहला और दूसरा सदस्य के बीच बैठा है? तीसरा पहला और दूसरा के बीच बैठा है, तो जैसे देखिए विकल्प ए में तीसरा सदस्य कौन है? डी, तो इसको देखिए तो जरा सा कि क्या डी ई और ए के बीच है, तो देखिए यहाँ पे डी जो है वह ई और ए के बीच नहीं है, तो हमारा यह आंसर नहीं होगा। क्या बताना है? किसमें तीसरा सदस्य पहला दूसरा के बीच, इसमें चेक करिए तीसरा सदस्य कौन है? बी, बी देखिए तो डी और जी के बीच है, बी कहां पे है? डी और जी के बीच में नहीं है, नहीं होगा यह भी। यहाँ पे तीसरा सदस्य बी है, क्या बी जी और एफ के बीच है? क्या बी जी और एफ के बीच? तो जी और एफ के बीच बी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प 3। क्या खोजना था कि कौन से विकल्प में तीसरा सदस्य जो है ना, तीसरा सदस्य वह पहला दूसरा के बीच है, तीसरा सदस्य पहला दूसरा के बीच, तो क्या डी ई और ए के बीच है? तो डी ई और ए के बीच में नहीं है। ठीक है, आगे क्या बी डी और जी के बीच है? तो डी और जी के बीच में बी नहीं है। अगला नंबर 6, सी और ए के बीच में कौन बैठा है? सी और ए के बीच में आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगर आप सीटिंग कर लेते हैं ना तो किसी भी क्वेश्चन, चलिए अब चेक करिए, अब चल रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों का क्लियर हो चुका है ना? यह क्वेश्चन सब लोगों का क्लियर हो गया है? 7 का सी होगा ना? बिल्कुल। ओके, चले आगे। ओके, आगे चलते हैं।
लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पी क्यू आर एस टी वी वाई जेड। कितना व्यक्ति है? पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड, व्यक्तियों का संख्या यहां से देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, इसका आंकड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। लीजिए व्यक्तियों का संख्या यहां पे दे रखा है, पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। कितना व्यक्ति? 4 और 4 8 व्यक्ति। व्यक्तियों का संख्या 8 है, तो 8 व्यक्ति के लिए आप सबसे पहले जगह बनाइए। व्यक्तियों का संख्या आपका 8 है, ठीक है। तो 8 व्यक्ति के लिए सबसे पहले हम जगह बना लेते हैं। यहां पे पहला व्यक्ति बैठेगा, यहां पे दूसरा बैठेगा, तीसरा व्यक्ति, सबका चेहरा केंद्र की ओर है ना। चलिए 8 व्यक्ति और यह आपका केंद्र हो गया, सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब आगे देखिए, अब तो क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। अब क्वेश्चन दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। अब आगे, अब देखिए क्या बोला है, गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, मतलब गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठा है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब आगे बोला है एस पी के बाएं को तीसरा, एस पी के बाएं को तीसरा। तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे? पी को, तभी तो पी के बाएं को तीसरा एस को बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको बिठाएं जिसके बाएं दाएं हमें चलना है। तो हमें बाएं दाएं चलना है पी के, क्योंकि पी के बाएं को तीसरा कौन है? एस। तो पहले हम पी को बिठा दिए। अब पी के बाएं तीसरा चलिए, तो बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, यहां पे कौन बैठा हुआ है? एस। देखो जरा सा, ठीक है, देखो जरा सा। चलो ऊपर वाले पार्ट को मत देखो, क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट को आप मत देखो, क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू हो रहा है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन का पहला लाइन क्या था इसमें? एस पी के बाएं को तीसरा है, तो पी को बिठाए और पी के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, एस को बिठा दिए। अब पहला व्यक्ति को वहां पे बिठाओ जहां आपकी मर्जी, जहां आपकी मर्जी, जिस जगह पे बिठाने में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वहीं पे बिठा दो। ओके, अब इसके आगे देखिए, आगे इसके बोला है पी भी के बाएं को दूसरा, पी भी के बाएं को दूसरा, पी भी के बाएं को दूसरा। तो चलिए भी को हम कहां पे बिठा दे? भी को अगर हम यहां पे बिठा देते हैं तो भी के बाएं को पहला, बाएं को दूसरा, पी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम भी को यहां पे बिठा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पे अगर हम भी को बिठा देते हैं, अब तो दिख रहा होगा, यहां पे अगर हम भी को बिठा देते हैं ना, यहां पे हम किसको बिठा देते हैं? भी को। तो भी के बाएं पहला, बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा, क्योंकि पी तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका भी काम हम लोग कर लिए। अब आगे, आर भी के दाएं को दूसरा, आर भी के दाएं को दूसरा, तो दाएं चलना है, दाएं तो एंटी क्लॉकवाइज, दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहां पे कौन है? आर। यही बोला है ना, आर भी के दाएं को दूसरा, तो यहां तक काम कर लिए। आर जो है भी के दाएं पहला, दाएं दूसरा है, ठीक है। और आर जेड के बाएं को तीसरा, और आर जेड के बाएं को तीसरा। तो जेड को कहां पे बिठाए कि बाएं को तीसरा? तो जेड को अगर हम यहां पे बिठाते हैं तो जेड के बाएं पहला, जेड के बाएं दूसरा और जेड के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। आर जेड के बाएं को तीसरा, तो आर बैठा हुआ है। अब हम जेड को कहां बिठाएं कि जेड के बाएं को तीसरा आर हो जाए? तो अगर यहां पे बिठाएंगे तो बाएं पहला हो जाएगा, यहां पे बिठाएंगे तो बाएं पहला दूसरा हो जाएगा, यहां पे बिठाएंगे तो बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो है जेड के बाएं को तीसरा है। अब इसका भी काम कर लिए, आर जेड के बाएं को तीसरा। अब आगे बोला है क्यू भी के समीप नहीं है, भी के समीप क्यों नहीं है? मतलब क्यू ना तो यहां पे बैठेगा, ठीक है, क्यू ना तो यहां पे बैठेगा और क्यू ना ही यहां पे बैठेगा। क्लियर हो पा रहा है यह बात? अगर नहीं दिख रहा है तो हम अंदर में लिख लेते हैं,
क्यू जो है ना तो यहां पे क्यू बैठेगा और ना ही यहां पे क्यू बैठेगा, क्योंकि क्यू के बारे में क्या बोला है, भी के समीप नहीं बैठा है। टी पी के समीप नहीं बैठा है। टी जो है ना वह पी के समीप नहीं है, यानी यहां पे टी नहीं होगा। यहां पे आपका टी भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि टी के बारे में भी बोला गया है कि यह पी के समीप नहीं बैठेगा। तो टी जो है वह आपका पी के समीप नहीं बैठेगा। अब जो व्यक्ति बच गया है उसको आप बिठा लीजिए। तो हमें दो व्यक्ति को बिठाना है, एक बिठाना है क्यू को, एक बिठाना है टी को। तो देख लीजिए यहां पे इस दोनों जगह पे क्यू नहीं बैठेगा, तो क्यू के लिए केवल एकमात्र जगह यह बचा हुआ है। यहां पे और यहां पे क्यू नहीं बैठेगा, तो क्यू के लिए एकमात्र जगह यही बचा हुआ है। अब आगे टी यहां पे नहीं बैठेगा, तो टी को आप यहां पे बिठा दीजिए, टी को यहां पे बिठा दीजिए। अब सभी व्यक्ति को आप बिठा चुके हैं, सीट भी एक खाली है, व्यक्ति भी एक खाली है। पी क्यू आर एस टी वाई बचा हुआ है, तो जहां सीट खाली है वहां पे हम वाई को बिठा देंगे, मतलब इस जगह पे हम बिठा लेंगे वाई को। चलिए आप बताइए, क्या यहां पे जो हमने व्यक्तियों को बिठाया है उसमें किसी को प्रॉब्लम है? यहां पे हमने जो व्यक्तियों को बिठाया है क्या उसमें किसी को प्रॉब्लम है? और अगर है तो बताइए, हम रिपीट करते हैं। सीटिंग का हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा। इन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन किसके करीब नहीं बैठा है। तो नहीं बैठा होगा वहां पे हम बिठा के उसको काट लेंगे कि यहां पे इसको नहीं बिठाना है। अब आइए आप आंसर करिए पहले क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चंस को आपके बीच अब हम लाते हैं और अब आप आंसर करिएगा उन सभी क्वेश्चंस का। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। जेड के बाईं ओर कौन बैठा है? जेड के बाईं ओर क्यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा जेड के बाईं ओर। तो जेड के बाईं ओर कौन बैठा है? क्यू। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए आंसर क्या होगा? पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर कौन बैठा है? वाई। आंसर वाई हो जाएगा। नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? एस के बाएं को दूसरा कौन है? एस के बाएं को दूसरा, एस से चलिए बाएं, बाएं यानी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा कौन है? टी। तो एस के बाएं को दूसरा टी हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। नंबर 11 और नंबर 12 क्वेश्चन देखिए। इसके संबंध में y का स्थान, इसके संबंध में y का स्थान बताना है। इसके संदर्भ में जो है ना, इसके संबंध में y का स्थान बताना है। तो अगर हम दाहिनी ओर चले, देखिए ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाईं ओर चौथा हो जाएगा। तो दाईं ओर चौथा, दाएं को चौथा, आंसर विकल्प हो जाएगा 5। क्या बोला है? इसके संबंध में y स्थान, तो इसके संबंध में y का स्थान पहला, दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर चौथा। अच्छा बाईं ओर अगर चले तो इसके बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर तीसरा, बाईं ओर चौथा। तो बाएं को चौथा या दाएं को चौथा दोनों आंसर होगा। तो दाएं को चौथा विकल्प में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दाएं को चौथा। बाएं से भी तो इसका स्थान हम निकाल सकते हैं ना। बाएं अगर चले तो बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, बाएं चौथा। y जो है वह इसके बाएं को चौथा भी होगा और पहला दूसरा तीसरा चौथा दाएं को भी चौथा हो जाएगा, दोनों तरफ से चौथा हो जाएगा। तो आंसर हमारा दाएं चौथा बाएं चौथा दोनों होगा। जो विकल्प में होगा उसका आंसर करेंगे। यदि भी और क्यू के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, फिर से सुनिए क्या बोला है, भी और क्यू के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। भी और क्यू का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो जहां भी है वहां पे कौन बैठेगा? क्यू। और जहां पे क्यू है वहां पे कौन बैठेगा? भी और क्यू का स्थान परस्पर बदल दिया गया, यानी भी को अब यहां पे कौन बैठा हुआ है? भी। और भी के जगह कौन बैठा हुआ है? क्यू। तो अब बताना है कि टी के दाएं को तीसरा कौन होगा? टी के दाएं को तीसरा, टी के दाएं चलना है ना, तो पहला दूसरा तीसरा। फिर से देखिए, टी के दाएं चलना है ना, तो दाएं चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो टी के दाएं पहला, बाएं दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प 1। टी के दाएं को तीसरा चलना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे।
तो टी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा क्यू होता, बट क्यू को रिप्लेस किया है भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। बारह का आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए इस अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करिए, फिगर के साथ आंसर ट्राई करिए। ए बी सी डी और ई मात्र 5 लड़का है और बोला है एक वृत्त में बैठा है, 5 ही लड़का है। यहां पे लड़कों का संख्या कितना है, 5 ही लड़का है और एक वृत्त में बैठा हुआ है। 5 ही लड़का है और एक वृत्त में बैठा हुआ है। बिठाइए इसको, 5 लड़कों के लिए आप जगह बना लीजिए। ठीक है, सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब आगे बोला है सी ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, तो ई को अगर यहां पे बिठा दे तो ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, सी। ठीक है, क्या है यहां पे आपका, सी के ठीक बाईं ओर ई बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर, सॉरी सी ई के ठीक बाईं ओर है, तो सी ई के बाईं ओर है तो पहले हम ई को बिठाएंगे तभी तो सी को बिठाएंगे ना। अब आगे ए डी और ई के बीच, डी और ई के बीच कौन है, ए, तो ई यहां पे है, इधर हम डी लाएंगे तो ई और डी के बीच में सी हो जाएगा, तो इधर नहीं बिठा सकते हैं। ई और डी के बीच में हमें एक जगह चाहिए, तो ई और डी के बीच में एक जगह यहां पे बना, और यहां पे कौन है, और ए डी और ई, तो डी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। आप बोलोगे कि सर इधर यहाँ पे ई था तो यहाँ पे डी आप क्यों नहीं डाले, क्योंकि यहाँ पे भी डी को डालते तो डी और ई के बीच में एक जगह खाली होता, लेकिन वहां पे पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और हमें नए व्यक्ति को बिठाना है, तो ई और डी के बीच, ई यहाँ पे है, यहाँ पे हम डी को नहीं ला सकते हैं तो इस तरफ लाना पड़ा। अब सीट भी एक खाली है, व्यक्ति भी एक खाली है, ए ई सी डी बैठ चुका है, बचा है व्यक्ति बी, तो यहाँ पे बी को आप बिठा दीजिए। अब क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, सी के ठीक बाईं ओर, सी के ठीक बाईं ओर बी बैठा है, आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। बाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, कोई नहीं। बी और डी के बीच में कोई बैठा है क्या, कोई नहीं। बी और डी के बीच में कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलिए तो अब आप इतने क्वेश्चंस का पहले तो रिवीजन करिएगा, और एक क्लास और हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का देखेंगे, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट को समाप्त करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा था आज क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा, इस तरह का सस्पेंस बना हुआ था, बट हो गया। तो चलिए वापस कल मुलाकात होगी और कल सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ और महत्वपूर्ण और थोड़ा सा इससे बेहतर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड बाय।